कि ये जो कॉलेज जब बजट सत्र में अपना कॉलेज घोषित नहीं हुआ था, जब मैं उस समय जब बजट के बाद में जब एरोप्लेन से आ रहा था तो सर्वज्ञ किरण जी महेश्वरी उसी प्लेन में आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैडम मेरे को हमारे को पिंडवाड़ा को वंचित क्यों रखा। नहीं कि पिंडवाड़ा की घोषणा हो चुकी, मेरे को पिंडवाड़ा की घोषणा नहीं की है आपने। वो आबू रोड के आप कॉलेज है, बाकी पिंडवाड़ा तो हमारे सारा आदिवासी क्षेत्र है। मुझको जो बजट जो आता है ना उसमें आपको घोषणा करनी है, तो फिर क्या ठीक है मैं बाद में घोषणा कर दूंगी। तो फिर वो बाद में ये घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद में कितना लंबा समय निकला, और आपको पता है ना इसके बारे में जब किरण जी भाई साहब और नरपत सिंह जी और पूरी टीम लगी हुई थी जनापुर सर्कल पे, मैं भी इनके साथ में था कि भाई 20 में पड़ता है, लेकिन कलेक्टर मैडम और एसडीओ मैडम जब थी दोनों महिला थी, उनको बुलाया, मौके पे गए, उन्होंने उस समय मना कर दिया कि यहाँ कॉलेज नहीं बनेगी। फिर भी भाई साहब ने जमीन जिससे लेनी थी ली, अब आप देखिए सारा मेहनत किया। और फिर उसके बाद में श्रीसन कृपलानी जी यूडीएस मंत्री थे, आबू रोड को उद्घाटन में पधारे थे, और उद्घाटन तो हमारे भी 2-4 गाड़ियां गई, मैं भी इनके साथ में था। वहां कार्यक्रम के बाद में मैंने कहा मंत्री जी 2 मिनट की हमें बात करनी है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। गार्डन में लेके बात की। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा मैं जयपुर से टीम भेजूंगा आयुक्त द्वारा, वहां से टीम आएगी वो देखेगी। टीम आई और देखा, वहां जाकर के भाजपा गवर्नमेंट में वहां भी निरस्त कर दी गई। उन्होंने वो भी जमीन गई ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने पता नहीं कब भूमि पूजन किया, कब चालू किया, ध्यान ही नहीं, मुझे वहां मौके पे जाने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद में ठेकेदार मुकेश जी हैं जो अस्परा के रहने वाले आबू रोड में रहते हैं, जब उन्होंने चालू किया काम, मैंने उनको पूछा क्या कॉलेज बनेगी, कि एमएलए साहब कोई भी ठेकेदार कॉलेज नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां नीचे रेती आती है। और फिर 10-12 लाख रुपए उसके खर्च हुए, लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। और उसके बाद में एक भामाशाह तैयार हुआ, तो एक जैन की जमीन थी हजारी उस रोड के ऊपर, तो क्या मैं बना करके दूंगा। उस जमीन पे 132 केवी लाइन निकल रही है, और वो लाइन हटने में समय लगेगा, हट भी नहीं सकती। और वो बैक साइड दे रहा था। फिर धीरे धीरे जमीन का उन्होंने कागजात तो कंप्लीट कर दिया, और फिर वो पूरी फाइल तैयार होगी, सरकार बदली, और फिर वापस भाजपा की गवर्नमेंट, आप लोगों ने मुझे विधानसभा का सदस्य बना दिया। और उसके बाद में मैंने फिर एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब सबको कहा कि मेरे को साहब एक बार देख तो लो, वह जमीन है तो वो भामाशाह बना रहा है, क्या वास्तव में बन पाएगी। तो इन्होंने वहां जाकर के मैंने एसडीओ साहब को फोन किया, तहसीलदार साहब हो सकती है तो अगर करना, नहीं तो आप मना करना, कहीं और देखेंगे। फिर वो मौके पे गए, ये खुद एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा ये असंभव है 132 केवी लाइन हटने में, और ग्रीन बेल्ट आता है वो नहीं बन पाएगा। फिर मैंने कहा कि मेरे को जब पहले यहाँ जाडोली का तो स्टार्टिंग से ही तय था कि जाडोली देखो कितना, यहाँ भी परकोटा, इस साइड में स्कूल, ITI कॉलेज, मॉडर्न विवेका स्कूल, 20 के अंदर इतना व्यवस्थित जगह इन्होंने सेट कर दी और हो गया। और हमारे प्रधान साहब किरण जी लगे हुए थे कि कहीं भी कॉलेज बने, तब जाकर के अपन इस जमीन को तय किया। और मैं अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, एसी साहब का। एसी साहब ने कहा कि आप कहीं भी करो जमीन, वो भूमि पूजन हो जाएगा। और 3 करोड़ रुपए तो अभी PWD में पड़े हुए, 3 करोड़ तो पड़े हैं PWD के अंदर, कोई पैसों की कमी नहीं है, DMFT फंड का खूब पैसा है। लेकिन कॉलेज ऐसी जगह बने को पिंडवाड़ा कोई दूर नहीं है। लोगों का एक ही है कि देखो मैंने सोचा था, देखो वर्ली में 210 बीघा जमीन है, अगर वहां गोपेश्वर जी के बिनानी पंप है वहां बनाना, तो आप सब कहते कि देखो एमएलए अपने घर के पास ले गया। लेकिन मैंने वहां तय नहीं किया, और लोग मतलब अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मतलब कहीं गलत जगह बन रही है, गलत जगह नहीं है। किरण जी ने अभी आपको बता दिया कि ये 2-3 पंचायत है, इसके पिंडवाड़ा ये पेरा फेरी में आता है, कोई किसी का नहीं, कहीं एक जगह तो दूर होगी। तो कॉलेज कहीं
गलत जगह पे नहीं है सब। अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सब अपन उसके पक्ष में, बाकी अगर आप में से कोई अगर चाहते तो अपनी मातृशक्ति बहन और बेटे अगर जा करके देखो तो आप कहोगे कि एडवरे को कॉलेज बन भी वही गई यार, सही है। ये अगर वास्तव में बटे जाए भाड़वा जाओगे तो बटे मतलब एक ही मारो है जमी हमारा डोनेट की दी है मैंने इच्छा है पर मैं कोई डोनेट करवार वास्ते नहीं क्योंकि भाई डोनेट करो वो करो तो अण वास्ते आप अगर जगह चिन्हित किया कि जगह चिन्हित में कोई कमी नहीं है, जगह बराबर सही जगह है। ने प्रशासन और इन्होंने जो जगह चिन्हित की जैसे पिंडवाड़ा में कहीं जगह नहीं है, मैंने सोचा कि हाई सेकेंडरी अपने मिडिल स्कूल के बंद पड़ा है मिडिल स्कूल, बाकी मिडिल स्कूल भी वो कहीं कोई होने वाला नहीं है कि हाई सेकेंडरी को उसमें शिफ्ट करें, बाकी कोई परिवर्तन होता नहीं है, नहीं तो अपन कुछ भी कर लेते। बाकी यहाँ अगर कॉलेज बन रहेगी तो सामने कितना खुला मैदान है, सबको लगेगा कि कहीं न कहीं पिंडवाड़ा आबू की कॉलेज है, ना कि किसी व्यक्तिगत किसी पंचायत की है, कोई वो नहीं है। ये सभी अपन आज देख रहे हैं। और जब मुझे आपने 100 बार विधानसभा का सदस्य बना करके भेजा, विकास के अंदर कोई कमी नहीं है। आपको अगर लगता है कि एक कमी आपकी जरूर रही कि आप लोग भी उस समय शुभ थे कि जो नेशनल हाईवे निकला है उसमें अपने जो गायां भैंसा बकरियां जाती है ना तो वो नाला नहीं है वहाँ पे। इसके लिए भी मैंने साहब से कहा है कि किरण जी को हम उसके लिए बैठक रखेंगे, कल साधारण बैठक के हमने प्रस्ताव लिया है, तो वहाँ से नेशनल हाईवे वाला काम है तो कम से कम एक समस्या जरूर आपकी रही है। बाकी तो देखो मूरी से लगा करके पूरा वो बजट अपन ने भूमि पूजन कर दिया ना साहब, तो कहीं भी अपने आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में किसी प्रकार की कमी नहीं है काम के मामले में, और बजट की कोई कमी नहीं। पीडब्ल्यूडी का बजट पिंडवाड़ा आबू में अगर होगा तो जिले में सबसे अगर ज्यादा पीडब्ल्यूडी का बजट है तो पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। मैं अधिकारियों का जैसे एक्शन साहब जो एसी साहब बने हैं ना, ये पहले जही थे तब से लगा करके मैं एमएलए हूँ और ये बड़े अधिकारी बने, मैं इनको कहता कि साहब ये बजट पास करवाना है। बाकी कहीं जाने से और कागज अगर इधर उधर करने से मतलब काम होता है, तो जाना आना तो करना ही पड़ता है। ये हमेशा जाते थे मेरे को साहब आप ये कागज लेके जाओ, एस्टिमेट बढ़ाओ, वो करो, ये सांगवाड़ा पुल हो के बावरी का पुल हो के जहाँ कहीं के भी पुल बने हैं, ये सारी की सारी देन एसी साहब जो है ना रमेश जी बराड़ा इनकी है। और ऐसे अधिकारी जो मतलब ऊपर जाना पड़ता है इनको भी, ये काम किए बिगर मतलब आगे आप लोग ही मन के हो के दोख मुँह कौम करूँ, अगर आप बल्ला नहीं करो तो मुझे क्योंकि कोई मन को समस्या है इसलिए आप मन बार बार जो जतरा भी क्यों जतरो मुँह मतलब आगे जयपुर विधानसभा में आपरी बात रखवार वास्ते मिली है तो अण हिसाब थी आप रे कोई कमी नहीं है कौम में। आज जो महाविद्यालय बनी ने आप बच्चा वास्ते बच्चा कतरा दूर आ जाए, जैसे पिंडवाड़ा में अपने देवजी एम पटेल तो सांसद आने आरयू भी बनावे तो सीधो रोड कीधो है कि नहीं कीधो भाई है ना, और फिर सीधा हालता जाओ तो 10 मिनट में शायद पिंडवाड़े जाता है भैया 5 मिनट में। तो सरकार में जैसे आप एक मोंगवेरे वे के वो टीएसबी की नहीं वे तो टीएसबी तो जनगणना एक्चुअल में वो क्या है कोरोना काल में वो अन्य जनगणना हुई नहीं है। बाकी तो आप चिंता मत करना, जनगणना वे ही ना तो संख्या थोड़ा तो मतलब का है कि मोर तो एक दो ने बस अदरा मोरे जो आदिवासी क्षेत्र में है ना जनसंख्या बढ़े, ठीक है ना, आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा है ना कतरी जनसंख्या बढ़े तो वो टीएसबी क्षेत्र तो आपको पिंडवाड़ा तहसील भी है जो कोई कमी नहीं है। जिकन कोई गाँव रही दल्ला पादर एक खाली कोई गाँव में टीएसपी में लीधो केरला पादर एसटी गाँव में ने ये फुलाबाई खेड़ा ये सरपंच बेटा विपेश जी तो जनसंख्या तो ये तो का है कि आप पूरा 100% टीएसपी भी कौम में कोई कमी नहीं है। आप तो बढ़िया मातृशक्ति बहन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कतरू मतलब अपने पूरा अपने जो देश रे वास्ते कीधो। आज पहला 2014 थी पहला कोई देश ने भारत ही नहीं तो प्रधानमंत्री जाता तो कोई ध्यान ही नहीं, राष्ट्रपति बीजा बननो ध्यान ही नहीं देना। हमें तो मोदी जी प्रधानमंत्री जाएंगे तो राष्ट्रपति जन परक पावला वसावे छतरी करे उड़ारे लेन बदल पड़े आज गर्व वे के नहीं वे तो अपन अत्रो गर्व वे के अपने देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई कटे जाए ना देश में तो पलक पावड़ा विशाल तक विदेशी वटे मतलब हाथ जोड़ता आवे निमंत्रण दे के मोरे अटे पधारो सर।
आज मोदी जी ने देश ने अतरू मजबूत कीधु है, अतरू मजबूत कीधु है कि आज दुनिया में अण्णु नाम है ने यशस्वी भजनलाल जी अपने जो मुख्यमंत्री है एने विकास पुरुष है, अणा बजट देवा में कोई कमी नहीं राखी। बीजू बजट है, बजट में कोई कमी नहीं है ने एक मारो विनती वेरे है कि वहाँ पे एक हैंग देखो कतरा मजबूत आप तो एक आबू पिंडवाड़ारी शान है, मतलब मजबूत कार्य करता है कड़ी, मतलब सब आप बकता है आपने सामने जो मैं बोले रही हो कि मैं लागे कि ठीक है दायित्व में माना बोलो बाकी आप मारू बकता है। तो आप मोदी जी रा सपना साकार करवा जो स्वस्थ भारत रो अभियान हो, पूरा भारत नशा मुक्त हो, अण्णु सपनु साकार ओपे करे है तो वे नहीं करे सकता। जैसे मोदी जी अबार नशा मुक्ति अभियान ला रही है तो अणी तो आप करे हको, आप जटे जटे जाए ने बहनों बेटे भाई बेटा आप जागरूक है, आप जाए जाए कह हको कि भाई नशो नहीं करना शरीर वास्ते नाश है, पर मन कहा है कि मोर तो वे आदिवासी भाई तो नशो नहीं की रहे तो वे तो कौम ही नहीं करता। तो आज जो है कि आप लोग संपर्क में आवे तो बड़ा हजमावना मोरे जो बापरा कोई के बुद्धिजीवी है कि डोकरा वे तो हजमावे, कोई अनुप दाजीरा भगत ने वे नारा बोले के सोरो के नशो नहीं करनो के बापरो के दूध लेवा वालो तो के मगरे मगर जोर जोर मतलब बल्ला करतो फिरे के दूध लियो रे दूध लियो, पर दूध लेवा कोई जाता ज नहीं है ने कटक दारू अगर पीनो वे के जबरी नदी हलती वेन के पहले कोरे है तो ही वो मतलब डूबे जो तो जो पण बोतल तो लावनी से कतरो मतलब जुनूज वे बनो में। जैसे आपने वॉइस कहो कि जैसे मतलब अपने गला में दारू पड़े के जरे मतलब गला में दारू पड़े जो मुड़ा रे में पड़े जरे गला रे पड़े ठरको पड़े के नहीं पड़तो ने गला दी नू से उतरा के जरे पेटे में पड़े कलेजा रे पड़े ठड़को ने पुरो सरे बनी मेरा भारो बनी घोड़ा रो वटको ने पछने सोटा उठे कासे मगर मुड़ो भारी वे तो वे बरको ने जेब में अगर गुजिया मात गालिया वे तो वे करको ने अगर जो गतुए अगर नसो नहीं उतरवा दी तो वे तो पछे लाकड़ा खरको लेकिन नहीं वे तो ही दारू पिए कतरी कठिन लागे पर पीतो पीतो दिखे अरे थोड़ा आकरू है पौड़ी नो में नहीं यार, अरे भाई कम से कम आकरू है तो पियो इसकी अपने दूधेस पियो। तो आज जो है कि आज जो भावना आप गोम गोम में फैलावता रहे जो कम से कम दारू री प्रवृत्ति ने अपने तम्बाकू बाइया जो कोई मिराज ने बीजे खाए कि अणो तीन लोग थोड़ा अपने दूर रहे वारो आज जो अपने गलत प्रवृत्ति अणो बिल्कुल नशो है कि ये बहुत ही अपने लोगों कमजोर करवार वास्ते आ साजिश है, आ एक अपने साजिश है मन को कमजोर करवारी। तो अणी साहब मु तो आपने वही निवेदन करूं कि आप नशा पताती दूर रह जियो ने जो आज जो कॉलेज जो बने रही है आपरे बच्चों रे वास्ते पूरा अपने आप पिंडवाड़ा रे वास्ते आप हैंग अधिकारीगण पूरी टीम अटे बेटी आप हैंग पधारियाण वास्ते आप रो खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।